बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं कोरोना के अगेंस्ट वो बिल्कुल सारे के सारे जो है वो इन प्लेस होंगे। बिकॉज बार बार मैं कहता हूँ, बार बार आपसे लेक्चर्स में इसका तज़किरा हो रहा है कि दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू। वी कैन ओनली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। नो कि अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है। सो बार बार आप बच्चों को एक रिमाइंड करवाने का पर्पज़ जो है वो ये होता है कि हम अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। द रिवॉर्ड हमने स्टार्ट की हुई थी, स्टोरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई थी और मैंने उसमें बताया था कि अल्टीमेटली जॉर्किंस सक्सीडेड in achieving his ambition, but he was absolutely dejected, he was absolutely gloomy, he was absolutely sad even after achieving his ambition. वो अपनी ambition achieve करने के बावजूद भी जो है वो क्या था, he was feeling sad about it because he felt कि वो सारी की सारी effort, वो सारी की सारी जो energy थी जो कि consume हो सकती थी किसी positive वे में, किसी पॉजिटिव एफर्ट के लिए जो कंज्यूम हो सकती थी, वो सारी की सारी एनर्जी जो है दैट वाज वेस्टेड बिकॉज ऑफ अ वर्थलेस एम्बिशन। सो ये दैट वाज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। बट नो डाउट उसने जो जॉर्जियस है उसको ग्लोरीफाई भी बहुत किया इस स्टोरी में, पूरी की पूरी स्टोरी में जो है उसको ग्लोरीफाई किया कि उसने अपनी एम्बिशन जो है वो नहीं छोड़ी और उसको जिस तरह के मर्जी हालात फेस करने पड़े, ही स्टूड हिज ग्राउंड। उसने कभी भी जो है वो हार नहीं मानी, कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं की एंड अल्टीमेटली ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल। खैर हम स्टार्ट करते हैं अब इसके एक्सरसाइज पे हम आ रहे हैं बेटे। चूज द करेक्ट आंसर। पहले जो है हमारे MCQs हैं। Jockin said that a man who wanted to succeed had to be अब an athlete नहीं, बिल्कुल भी नहीं, a determined person, yes, ठीक है। तो जॉकिन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, that a person who wants to succeed, he must be a determined person. मैं इसकी की जो है वो इसकी लिख देता हूँ। देन अल्लाह की मैन तो बिल्कुल भी नहीं कहा था और हार्ड वर्किंग पर्सन भी उसने नहीं कहा था। द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रिवॉर्ड। अच्छा, अब इस वाले ये जो क्वेश्चन है ना आपके, इसमें जो टेक्सुअल MCQs हैं आपके, ये टेक्सुअल सारे MCQs हैं, ये 5 MCQs आएंगे। इसमें एक चीज बड़ी वाइटल है एंड दैट इज टू फॉलो द टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट को आप बच्चों के लिए अंडरलाइन भी कर देता हूं खास तौर पे, ठीक है। क्या आपने टेक्स्ट को फॉलो करना है, अपनी कॉमन सेंस को, रूटीन को, बाकी और चीज़ों को जो है वो आपने फॉलो नहीं करना। यू विल हैव टू फॉलो योर टेक्स्ट। अब मसलन इसमें जो पहली एग्जांपल है वो बड़ी फिटिंग एग्जांपल है इस चीज़ की। तो देखिए मैं कहता था मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रिवॉर्ड। बज़ाहिर तो ये बात भी ठीक लगती है, अपेरेंटली तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द मैन हु कीप्स ऑन ही बेसिकली विन्स द रिवॉर्ड, ही गेट्स द रिवॉर्ड, तो सही है। द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द शील्ड, ऑप्शन सी अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी क्या लगती है, ये बिल्कुल ठीक लगती है। द मैन हु विन्स ऑन द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द ट्रॉफी, यस। लॉजिकली ऑप्शन A, C और D ये तीनों ठीक लगती हैं, लेकिन
एज पर आर टेक्स्ट में हमारी ऑप्शन क्या है जी? दैट इज ऑप्शन बी, द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस। देन ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन इफ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट। ठीक है, अब ये देखिए, फिर वही बात करूं जो पहले, इससे पहले वाले में की, कि इफ ही रियली गेव सम मनी, यस इट इज पॉसिबल। देन ही गेव हिज पैशन, ये भी शायद पॉसिबल है लॉजिकली, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन उस सबसे ज़्यादा पॉसिबल है कि इफ ही रियली गेव हिज एनर्जीज, कि अगर वो पूरी शद्दोमत के साथ मेहनत करे तो वो जीत जाएगा, यस इट इज़ पॉसिबल। बट असल काम क्या है, हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन इफ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटे, हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है, दैट इज एट द एज ऑफ 16, सॉरी, ही हेड्स ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन टू बी अपॉइंटेड। अब ये बड़ा आसान है, ठीक है। टेक्सुअल एमसीक्यूज में भी कुछ एमसीक्यूज आपको बहुत इजी आ रहे होते हैं और कुछ बहुत मुश्किल आ रहे होते हैं। तो एन इंस्पेक्टर, तो इसका कहीं तस्करा नहीं है। अब मजिस्ट्रेट का भी कोई तस्करा नहीं है पूरे उसमें चैप्टर में। अ क्लर्क का भी कोई तस्करा नहीं है। और द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन डी, अ कोर्ट एक्रोबेट। लेकिन इस तरह के मामलात में ना अक्सर आप जब एग्ज़ाम्स में जाते हो तो उसमें बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत गलती आप कर देते हैं। कैसे? किसी मतलब सपोज चैप्टर 5 है, उसमें मेयर एक कैरेक्टर था, उसमें हार्नेस मैन एक कैरेक्टर था, ठीक है। तो वो कह देते हैं मसलन एक एमसीक्यू वैसे आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो नीचे दे देते हैं मेयर ह्यूबर्ट जॉर्जियस, और टी में वो दे देता है जी जॉर्किंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, मेयर वॉज अ स्टाउट सीरियस मैन। जो कैरेक्टर आपकी बुक में डिपिक्ट हुआ है, आपने एग्जैक्टली वही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे पिकअप करनी है, और कोई ऑप्शन जो है वो आप पिकअप नहीं करेंगे। देन आप नेक्स्ट देखें, he hit on a most extraordinary ambition to be appointed, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके, to be appointed a court acrobat। नंबर 5 पर आए जी। At the age of 16 he won the high jump, hurdles। अब इसमें एक और चीज़ एक्चुअल एमसीक्यूज में इम्पॉर्टेंट है, चलें आज हम इसको थोड़ी डिटेल से डिस्कस करें। If multiple options
are available choose the option अगर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर आपने वो ऑप्शन चूज़ करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो हों वो मौजूद हों। मसलन उसने हाई जंप जीता था, ऑप्शन ए भी ठीक हो सकती है। द हर्डल्स, रुकावटें भी उसने जीती थी, यस। द 100 यार्ड्स, ये भी उसने जीती थी। लेकिन इन तीनों की निस्बत आप अगर देखें, हाई जंप, हर्डल एंड द 100 यार्ड्स, तो ऑप्शन डी जो है, ठीक है, बल्कि इसको वन वर्ड में मैं लिख देता हूं। आपने क्या करना होता है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन जो है वो आपने चूज करना होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन है वो। अब हालांकि देखिए पहले वाले में हाई जंप भी उसने जीता हुआ है, हर्डल्स भी जीती हैं और 100 यार्ड भी जीती है, बट हमने वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें सारी के सारी ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो। नंबर 6 पे देखें जी, जॉर्जियस probably wanted to make his country powerful, ठीक है। अब ये भी उसके दिल में बात थी, ठीक है। याद है आपको, वो कहता है कि हाउ इट विल इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ द कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन, ठीक है। तो पावरफुल भी बनाना चाहता था। वियर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, ये इस बात की कोई नहीं है टेक्स्ट में। क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, अब ये बड़ा ना कैची है। क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, इस ऑप्शन को ज़रा देख लें, ये मुश्किल ऑप्शन है। मुश्किल ऑप्शन में इसको क्यों कहता हूँ, ये आगे चल के जब आप जाएंगे ना एंट्री टेस्ट में, तो वहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आएंगे जो बज़ाहिर आपको ठीक लगेंगी, लेकिन वो एक्चुअली ठीक नहीं होगी। अब इसमें मैं गलती बता देता हूँ आपको क्या है लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या है, wanted to create the post of court acrobat। क्रिएट खुद नहीं करना चाहता था, वो क्या था, क्योंकि खुद तो क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं था। wanted to get the post created, अगर ये ऑप्शन होती ना तो ये ऑप्शन ठीक होती। वो दरबारी बाजीगर का ओहदा जो है वो तख्लीक करना नहीं चाहता था, करना तो उसके पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए। वो क्या था, वो दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक करवाना चाहता था, करना नहीं चाहता था, करवाना चाहता था। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत होगी। सो द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। वो क्या चाहता था कि किसी न किसी तरह जो है वो अपने पेरेंट्स को जो है वो गलत साबित कर दे। नंबर 7 पर जाएं जी। When Georgius was inaugurated, the people applauded। लोगों ने जो है वो तालियां क्यों बजाईं? Because he had achieved his ambition. Yes, he looked splendid in his uniform। अच्छा, सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म की वजह से जो है वो तालियां नहीं बजा रहे थे। Performed on the hurdles and swings, ये तो उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था। Defeated his enemies, अब ये बात हो सकती है
कि उसके, क्योंकि हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वोर डाउन द अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसने वो जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स थे उनको आहिस्ता आहिस्ता क्या किया था, उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बात जो है ये ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो उस वक्त जो तालियां बजा रहे थे उसके आमद पर, हाल में आमद पर, उस वक्त जो तालियां बजा रहे थे वो उसके दुश्मनों के हार जाने की खुशी में नहीं थी, वो क्या थी, जॉर्जियस के जीत जाने की खुशी में थी। ठीक है जी, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफीटेड इज एनिमी का बी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ, अब ये बड़ा सिंपल है, स्विमिंग पूल तो बन ही नहीं सकता, रेस ट्रैक भी नहीं बन सकता था, स्टेडियम भी नहीं बन सकता था, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी वो क्या बचेगी, दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 9 पे जाएं जी। टर्बिट आस्क्ड जॉर्कन्स व्हाट वाज हिज ओन एम्बिशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एन पे बड़ा क्लियरली कहता है that not even Turbot asked what it was, and Jorkins uttered a quiet sigh, so clearly mourning over some lost ambition which he himself had given up. ठीक है, उसके बारे में वो कहता है that not even Turbot asked what it was, कि टर्बट ने भी जो है वो उसके बारे में नहीं पूछा कि वो एम्बिशन क्या थी, तो ये तो गलत हो गया। बिलीव्ड जॉर्कन्स स्टोरी, उसने जॉर्कन की स्टोरी के यकीन करने या ना करने के बारे में लेसन में कोई चीज़ शामिल नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हो, आपकी अपनी परसेप्शन हो सकती है कि उसने यकीन किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन लेसन में हमें इसके मतलब जो है वो कोई क्लू, कोई वाज़ेह बात नहीं मिलती। देन नंबर 3 पर देखें जी, डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, यस, नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसने क्या किया, जॉर्कन के साथ डिसएग्री किया। एंड इम्प्रूव जॉर्कन स्टोरी, नहीं, ऐसी भी हमें कोई जो है वो क्लू थ्रू आउट द लेसन जो है वो हमें नहीं मिलता कि उसने उसकी स्टोरी को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की हो। नेक्स्ट देखें जी, जॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंक, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया था। ये तो जॉर्कन्स का ख्याल था कि इफ़ अ पर्सन वांटेड टू बी द स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा, तो फिर वो क्या करेगा, he would make money and he would build a skating rink there and organize a competition there, and he will ultimately become the champion of Sahara Desert, the skating champion of the Sahara, if he really gives all his time to it. ये उसका ख्याल था। Going into politics, yes, that is the right option, कि उसने अपनी जो एम्बिशन थी उसको अचीव करने के लिए क्या किया, he went into politics, getting an opportunity के तो जॉर्जियस वैसे ही खिलाफ था। आपको याद है जॉर्कन्स ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी होता है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन ज़रूरी होती है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ही उसने जॉर्जियस की स्टोरी सुनाई थी। सो जॉर्जियस की स्टोरी कभी भी जो है दैट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन लक, ठीक है, ये किस्मत पर बेस नहीं कर सकती। देन विनिंग द 100 यार्ड्स, ये भी मुमकिन नहीं है। सो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगी दैट इज ऑप्शन बी, गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। आगे देखिए जी, ट्रू एंड फॉल्स हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स जो है ये आपके इस तरह से सिलेबस का हिस्सा नहीं आते, बट आपसे एमसीक्यूज़ की सूरत में जो है वो पूछा जा सकता है, लिहाजा जो ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी उनको तो ट्रू ही रहने देंगे और जो फॉल्स होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनको करेक्ट कर लेंगे। दे टॉक्ड ऑफ मनी एंड डिटर्मिनेशन, अब इसमें देख लें ये क्वेश्चन कौन सा है जी,
करेक्शन इन क्वेश्चन 2। अब देखिए जी, वो कहते हैं द टॉक्ड ऑफ मनी एंड डिटर्मिनेशन। नो, पहले वाला फॉल्स है और उसके करेक्शन भी आगे मैं लिख दूंगा। वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट देखें जी, जॉर्जियस वांटेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। यस, दैट इज ट्रू। इसको करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 3 पर आए जी, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स टू परसुएड देम। ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। इसको भी ये ऑप्शंस की सूरत में पूछेगा, एमसीक्यूज की सूरत में। द क्रिएशन ऑफ a post of court accurate would increase the glory of the country. Yes, that was his opinion. वो ऐसा समझता था, सही समझता था, गलत समझता था, ये एक अलग डिबेट है। देन नंबर 6 पे है जी, many it would inspire them to win the just rights। 5वां भी क्या है हमारे पास? ट्रू है। Many athletes competed for the post of a court accurate। That is false। No one competed for the post and everyone chose Georgius। The magnificent uniform of Georgius impressed them all। Yes, that is true। वो सारे के सारे जो है उसके यूनिफॉर्म से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। Everyone was sad on the inauguration। नंबर 8 ये फॉल्स है। कौन सैड था? ओनली सिर्फ जॉर्जियस सैड था, जॉर्जियस के अलावा और कोई बंदा भी जो है वो सैड नहीं था। ठीक है जी। और नंबर 10 इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ट्रू है। तो नंबर 9 भी ट्रू है, द बैंड प्लेड सॉफ्टली। और नंबर 10 भी क्या है? दैट इज ऑल्सो ट्रू। बिल्कुल सही है। जॉर्जियस लुक्ड अप विद स्लाइटली सैड एक्सप्रेशंस टुवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त बात है। अब हम आगे चल रहे हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। सिर्फ हिंट आपको लिखवाता जाऊंगा। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब? क्या था जी? दे वर डिस्कसिंग अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। What did Turbot think of Jawkins' argument? वो जॉकिंस के आर्ग्यूमेंट को क्या समझ रहा था? He thought his argument was imaginary and false। तसव्वुराती बातें हैं, हकीकत इसके अगेंस्ट है। थर्ड पे देखिए, हाउ डिड जॉकिंस कन्विंस द मैन दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा? बाय सजेस्टिंग the complete
रोड मैप ऑफ, पूरा उसने कुलिया बताया कि किस तरह वो सहारा चैंपियन बन सकता है. हाउ डिड जॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? बाय गोइंग into पॉलिटिक्स. नंबर 6 पर देखें जी, नंबर 5 पे सॉरी, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जॉर्जियस? जॉर्जियस के जो पेरेंट्स थे उनका व्यू पॉइंट क्या था? दे थॉट that his ambition was worthless and faulty. क्योंकि ये समझते थे कि उसकी एम्बिशन जो है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बेकार है. आगे देखें जी, what were the arrangements made for the function of inauguration? अब इसमें वो कंप्लीट सीन आपने बताना है. कंप्लीट सीन ऑफ इनाग्रेशन के अरेंजमेंट्स क्या थी, लोग कैसे बैठे हुए थे, दीवारों पर जो है किस तरह की जो अरेंजमेंट्स थी, किस तरह के पर्दे लगे हुए थे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें बताएंगे. इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं जी नंबर 8 पे. नंबर 8 पर आ रहे हैं हम. आप देखें वो क्वेश्चन है जी, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ जॉर्जियस ऑन द ओकेजन? क्या थी? मिक्स्ड फीलिंग्स थी, but primarily he was sad. बुनियादी तौर पर ज़्यादातर उसका क्या था, ज़्यादातर वो अफसोस उसे हो रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो क्या की है, उसको ज़ाया कर दिया. देन नेक्स्ट देखें जी, डिड जॉर्जियस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन? नंबर 9, नो, he did not use any shortcut to achieve any shortcut to achieve his ambition. Rather he persisted. ठीक है, उसने कोई जो है वो शॉर्टकट नहीं अपनाया था, बल्कि उसने क्या किया था, बड़ी तनदही के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, अज़्म के साथ जो है वो अपने काम पर डटा रहा था. How long had the Georgius to take to get his ambition achieved? इसमें उसको मोर देन 60 ईयर्स जो है वो यहाँ पर लगे थे. आगे आए जी, सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज, मैच द कॉलम है. ये भी मैच द कॉलम आपको नहीं आएगा, ये भी आपको आएगा इन द फॉर्म ऑफ MCQs. जो टेक्सचुअल MCQs हैं उसके सूरत में आपसे पूछा जाएगा
अगर इनमें से कोई सवाल आता है, ठीक है, तो इसकी ज़रा देख लें। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज नेसेसरी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। मैं बारी बारी लिखता जा रहा हूँ, इसको मैच कर लीजिएगा। रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। नंबर 2, he was a good athlete when he came by his wild idea। नंबर 3 पर जाएं जी। he went into them harder than anyone else। नंबर 4 पे जाएं जी। he had power enough to preach his ambition openly। नंबर 5 पे अगर आप देखते हैं, he had only to stick for a few more days to that wild idea। I used to do in those days when food used to be cheap। And then his white hair and the red uniform showed each other off to perfection। And then last one, it must have taken him more than it must have taken him more than 60 years to do it। ठीक हो गया जी। सो ये हमारा आ गया मैच द कॉलम। That was actually your question number 5। नाउ पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन हम बाद में करेंगे, पंक्चुएशन जब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन नंबर 7 पर आए। क्वेश्चन नंबर 7, तो वो कहते हैं जॉर्कन सेड दैट इफ अ मैन was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में was stuck और got। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट में है, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन ही है। इफ अ मैन वाज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही गॉट इट। आगे देखें जी, ये स्टोरी है, चूंकि तो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टोरी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी,
पास्ट में हमेशा बयान होगी। इफ अ मैन वांटेड टू बिकम, तो यहां पर क्या आएगा जी, पहले में वांटेड, कुड नॉट, और तीसरे में कुड नॉट, और लास्ट वन में मेक जो है वो मेक ही रहेगा। मेक क्यों मेक रहेगा, इसलिए कि इससे पहले जो है वो वुड आ गया। और यहां आपको नीचे बता रहा हूं, डू, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट, इन सब के साथ जो है वो क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे देखें जी, he would be skating champion if he really gave all his time to it. नेक्स्ट आप देखें जी, इट वॉज थॉट दैट द ग्लोरी ऑफ द कंट्री वुड बी इंक्रीज इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड, और ये वर आपको बता चुका हूं कि यहां वर क्यों आ रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इफ अ गुड एथलीट could be found, they would make him कोर्ट एक्रोबेट। क्या आएगा जी, could be found और would make। ठीक है जी। इसके बाद फ्रेजल वर्ब जो हैं वो आपके लेसन का चूँकि हिस्सा नहीं है, और यहीं पर हमारा जो लेसन है वो आज हम उसको वाइंड अप करते हैं। द रिवॉर्ड आज हमारा कंप्लीट हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अपना ग्रामर का कुछ काम जो है वो थोड़ा सा करेंगे। एंड अब थोड़ा सा हमने अपना ग्रामर का जो पोर्शन है उसको थोड़ा फोकस करेंगे, और फिर हम थोड़े गैप के बाद जो है वो दोबारा से लेसन्स की तरफ जो है वो वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।